तो आज के इस दीपावली मेडिटेशन में हम आज अपने मन की, अपने चित्त की भी वैसे ही सफाई करेंगे जैसे हमने अपने घर को झाड़ पोंछ के, धो के, लाइटों से तरह-तरह से सजाया है और उसको साफ-सुथरा करके सजाएँगे। तो चित्त की सफाई कैसे हो? जो कुछ हमारे घर में काट-कबाड़ था, कचरा था, जाले थे, धूल-मिट्टी थी, वो सब ने झाड़-पोंछ के बाहर फेंक दिया। इसी तरह हमारे चित्त में, हमारे मन में भी इतनी सारी बातें भरी रहती हैं, पुरानी-पुरानी बातें, ऐसी बातें जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जिनकी वज़ह से हमें दुःख है, तकलीफ़ होता है, बार-बार हमें वो बातें याद आती हैं। या कोई हमारे पुराने हर्ट हैं, कोई दुःख हैं, वो सब हमें लौट-लौट के आते हैं हमारे मन में। हमारे मन की सारी नेगेटिविटी, जो कुछ भी हमारे मन में बेकार की भावनाएँ हैं, डर है, किसी तरह की हताशा है, किसी तरह का टेंशन है, उन सबको आज हम मेडिटेशन में निकाल के बाहर करेंगे। और जब मन की हमारी साफ-सफाई हो जाएगी और हमारे मन में इतनी जगह खाली हो जाएगी, तब हम उसमें अपनी लक्ष्मी माँ का आवाहन करेंगे और अष्टलक्ष्मी को उसमें उनके आशीर्वादों को और उनके वरदानों को ग्रहण करेंगे। अष्टलक्ष्मी, लक्ष्मी जी के ही इन्कार्नेशन है या कहना चाहिए स्वरूप है, 8 स्वरूप होते हैं। हमारे ज़िंदगी में खाली धन से हम खुश नहीं रह सकते, खाली धन से हमारी ज़िंदगी सुखी, संतुष्ट नहीं रह सकती। हमें धन के साथ-साथ और भी बहुत सी चीज़ें चाहिए, संतान चाहिए, अन्न चाहिए, घर गृहस्थी चाहिए, हमें संतुष्टि चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें, यश, मान चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो एक लक्ष्मी माँ अपने 8 स्वरूपों में आकर हमें ये सब 8 तरह की दौलत, 8 तरह की हमारे वरदान हमें देती हैं, जिससे कि हमारा ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से चले। आप सब लोग जानते हैं किसी के पास बहुत धन है, तब भी वो खुश नहीं है। किसी के पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, संतान नहीं है या किसी के पास संतुष्टि नहीं है मन में, उससे खुश नहीं है। तो जब ये आठों लक्ष्मी मिलके हमें आशीर्वाद देती हैं, तो हमारा जीवन हर तरह से परिपूर्ण होता है, सुंदर होता है, संतुष्ट होता है और खुशहाल होता है। तो आइए हम लोग इस मेडिटेशन को अब शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं लक्ष्मी जी के साथ हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो अभी कल ही मैंने देखा जैसे बहुत सारी हमारी कथाएँ प्रचलित हैं प्राचीन उसकी कि किस हर देवी-देवता की। तो लक्ष्मी जी की कथा एक मैंने कल ही पढ़ी कि लक्ष्मी जी पार्वती माँ के पास गई और उनसे बोली कि पार्वती तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं कार्तिकेय और गणेश जी, 1 बच्चा मुझे दे दो। तो माँ ने कहा कि मैं कैसे दे दूँ? तुम तो इतनी चलाएमान हो, आज यहाँ, कल वहाँ, एक जगह तुम्हारा पैर ठहरता नहीं है, तुम मेरे बच्चे का कैसे ख्याल रखोगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं करूँगी, जहाँ भी मैं जाऊँगी मेरे से पहले तेरे बच्चे की पूजा होगी। तो जब भी हम दिवाली पूजा करते हैं, तो गणेश जी की पूजा करते हैं सबसे पहले, फिर लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अगर इसको हम स्पिरिचुअली देखें, तो क्या है? लक्ष्मी धन है और गणेश जी हमारी बुद्धि है। तो धन भी वहीं टिकता है जहाँ हम बुद्धि के साथ उसको यूज़ करते हैं। जहाँ धन के साथ बुद्धि नहीं होती, वहाँ थोड़े दिन धन रहता है और सब इधर-उधर हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो गणेश और लक्ष्मी की साथ-साथ इसीलिए पूजा की जाती है। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, हम कहते हैं, चलो भई इसका श्री गणेश करते हैं। तो आइए हम लोग भी श्री गणेश करते हैं, अपने इस मेडिटेशन का। आराम से कंफर्टेबल पोज़ीशन में बैठ जाएँ, हाथ के ऊपर हाथ रख लें, अंगूठी से अंगूठा मिला लें, कमर गर्दन सीधी, आँखें अभी कोमलता से बंद ना करें, मैं एक पिक्चर शेयर करती हूँ। उस पिक्चर को पहले देखें, उसके बाद हम आँखें बंद करेंगे। ये देखिए, ये सामने एक पिक्चर है आपके, अष्टलक्ष्मी की पिक्चर है, बीच में है महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी भी इनको कहते हैं, आदि लक्ष्मी भी कहते हैं और इनके चारों तरफ जो 8 फिगर आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी हमारी अलग-अलग तरह की लक्ष्मियाँ। मैं एक बार आपको सब दिखा देती हूँ, जिससे कि आप जब हम मेडिटेशन करेंगे, आपको विजुअलाइज़ करने में आसानी रहेगी। ये देखिए, सबसे पहले है आदि लक्ष्मी, जो सबसे पहले पहली प्राकट्य जिनका हुआ था, जिनको कि हम महालक्ष्मी भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे है ये धन लक्ष्मी, उसके बाद है धान्य लक्ष्मी, जो हमारे अनाज, अन्न की देवी होती हैं। उसके बाद है ये हमारी धैर्य लक्ष्मी, जो हमारे संतुष्टि, हमारे मन को धैर्य देती हैं। इसके बाद है गज लक्ष्मी, जो हमें धन, धान्य, राजयोग देती हैं। इसके बाद है संतान लक्ष्मी, जो हमें संतान देती हैं और संतान से मिलने वाला सुख भी देती हैं। संतान है पर कई बार संतान से सुख नहीं मिल पाता।
विजय लक्ष्मी जो हमें हर चीज में हमारे सारे अवरोधों को दूर करती हैं, हमें हर कार्य में सफल करती हैं, वो है विजय लक्ष्मी। और सबसे लास्ट में आठवीं लक्ष्मी है विद्या लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, जिनसे हमें हर तरह का ज्ञान मिलता है, विद्या मिलती है, स्पिरिचुअल, मेटलिस्टिक हर चीज की ज्ञान जो है वो इनसे हमको मिलता है। तो आइए, ये अष्टलक्ष्मी है, इनको 30 सेकंड तक देखें और अपनी अपनी आंखें बंद कर लें। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। एक लंबी गहरी सांस लें और पूरी तरह से खाली कर दें। एक और लंबी गहरी सांस लें और पूरी तरह से खाली कर दें। मन में प्रसन्नता, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। देखें, चेहरे पर मुस्कुराहट आते ही आपके सारे तनाव खत्म होने लगते हैं। एक और लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे खाली कर दें। अब अगले 15-20 मिनट के लिए अपने आप को इस ध्यान के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दें। कंधे ढीले, पूरी बॉडी रिलैक्स्ड, आंखें कोमलता से बंद। अब नॉर्मल श्वास लेते रहें और महसूस करें कि हर आती हुई श्वास एक ताजगी ला रही है, शक्ति ला रही है, और हर जाती हुई श्वास अपने साथ आपके सारे तनाव, तकलीफें सब बाहर ले जा रही है। माँ लक्ष्मी से एक प्रार्थना करें, उनका धन्यवाद करें इस जीवन की सुख सुविधाओं के लिए। क्षमा मांगे अपनी किसी भी गलती के लिए, और आज उन सभी को मन से क्षमा कर दें जिनके प्रति आपकी कोई भी नाराजगी है। प्रार्थना से, क्षमा से व धन्यवाद से हम कई बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। हर चीज से मुक्त होते हुए इस ध्यान की ओर अपना पूरा फोकस ले आए। नॉर्मल श्वासें लेते रहें और महसूस करें कि हर जाती हुई श्वास के साथ आपका शरीर और शांत हो रहा है, शांत, शांत और शांत।
बाहरी आवाजों के प्रति सहज हो जाएं, उनमें ना उलझें। पूरी तरह से रिलैक्स्ड, पूर्ण विश्राम। इस रिलैक्सेशन को महसूस करें। पूरा ध्यान आपका आपकी श्वासों पर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। अब अपना ध्यान अपने मन पर ले आएं। देखें वहां पर क्या-क्या है। क्या-क्या है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। देखें क्या है जो आपको परेशान करता है, दुखी करता है, तनाव देता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें गुस्सा दिलाती हैं या हमें डराती हैं। यही तो हमारे मन की सारी धूल-मिट्टी है, गंदगी है जो हमें साफ करनी है। एक-एक करके इन सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करते रहेंगे। सारे मन के विकार, उदासी, अपना सारा गुस्सा, सारा दुःख, सब कुछ निकालते जाएँ और निकाल-निकाल कर एक जगह इकट्ठा करते जाएँ। देखिए जैसे एक-एक चीज़ निकलती जा रही है, सारी व्याकुलता, प्रतिशोध, कोई आत्मग्लानि है, कोई गिल्ट है, सब निकाल दें, सब जाने दें। सब कुछ आज छोड़ते जाएँ, थोड़ी देर के लिए, सब कुछ भूल जाएँ और ये जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, इन सब को बाहर जाने दें, जाने दें। पूरा मन हल्का, पूरी तरह से इस प्रेज़ेंट मोमेंट में, सारी अपनी बीमारियाँ, ऐसी सारी बातें जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, आपकी ज़िंदगी में अवरोध बन रही हैं, उन सबको छोड़ दें, सबको जाने दें। लेट गो, लेट इट ऑल गो। अच्छी तरह सब कुछ छूट गया, सब कुछ गया या नहीं, और भी कुछ है, सब अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से सफाई करें। कुछ भी ना रहे आज, सब जाने दें, सब कुछ जाने दें। देखें मन में कोई भी पुरानी बात, कुछ रह तो नहीं गया। कोई पुरानी नफ़रत, कोई गुस्सा, कोई डर, पुरानी कोई भी बात जो आपको परेशान करती है, सबको छोड़ दें। अपने मन की, अपने चित्त की अच्छी तरह सफाई कर लें। सब कुछ जाने दें, जाने दें। जितना खाली करेंगे, जितना जाने देंगे, उतने ही वरदान, उतने ही आशीर्वाद आज ग्रहण कर पाएँगे। सब छोड़ें, सब कुछ छोड़ दें। लेट गो, लेट गो, सब जाने दें। देखिए हर साँस के साथ जैसे हर जाती हुई श्वास के साथ सारी नेगेटिविटी, आपकी सारी परेशानियाँ जा रही हैं। और जब पूरी तरह से खाली हो जाएँ,
तो इन सबको इकट्ठा करके जैसे कि ब्रह्मांड में फेंक दें, सब कुछ ऊपर आकाश में जाने दें। देखें सब एक काले-काले धुएँ के रूप में उठ के सब कुछ ब्रह्मांड में, आकाश में विलीन होता जा रहा है, होता जा रहा है। सब कुछ स्पेस में जा रहा है, सब कुछ डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। और अब अपने साफ-सुथरे चित्त में, साफ-सुथरे चित्त से माँ लक्ष्मी का आवाहन करेंगे। जितना स्थान हमने खाली किया है, उसे माँ के आशीर्वाद और वरदानों से भरेंगे। अब अपने मन में माँ की छवि को विजुलाइज करें। तेजस्वी माँ लक्ष्मी, सुनहरा आभा मंडल, कमल पर विराजमान, लाल साड़ी में सजी हुई, आपको आशीर्वाद देती हुई माँ। चेहरे पर एक दिव्यता, प्रेम, करुणा और वात्सल्य के भाव। माँ की इस सुनहरी दिव्य रोशनी को महसूस करें। देखें जैसे कि एक सुनहरी लाइट माँ के माथे से निकलकर आपके शरीर पर पड़ रही है। आपके सारे कमरे में धीरे-धीरे सुनहरी दिव्य रोशनी से उजाला होता जा रहा है। इस रोशनी को फील करें, इस ऊर्जा को फील करें। अपने आप को पूरी तरह से इस दिव्य रोशनी में सरोवर महसूस करें। अपने मानस पर माँ के दिव्य स्वरूप को विजुलाइज करें और देखें माँ आपको क्या-क्या दे रही है। सबसे पहले आदि लक्ष्मी, महालक्ष्मी। आदि लक्ष्मी हमें हमारे लक्ष्य से, हमारे गोल से जोड़ती हैं, हमें मोक्ष प्रदान करती हैं, हमें स्पिरिचुअल वेल्थ देती हैं, आध्यात्मिक दौलत का धन देती हैं। इनके द्वारा ही हमारा परमात्मा से मिलन होता है। शांति, संतोष वरदान के रूप में इनसे ग्रहण करें। देखें जैसे ये आपको आशीर्वाद देती जा रही हैं, देती जा रही हैं। दूसरी धन लक्ष्मी, लाल वस्त्रों में सजी हुई, ऐश्वर्य की देवी, धन की देवी। धन लक्ष्मी हमको धन, वैभव का आशीर्वाद दे रही हैं। जितनी हमारी आर्थिक समस्याएं हैं, मेटलिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, उन सब में मदद करती हैं। हमें जीवन में स्थिरता देती हैं, स्टेबिलिटी देती हैं। ये बहुत ही चंचल हैं। जब हम इनका सदुपयोग करते हैं, तभी ये हमारे पास रहती हैं। ये तो यूनिवर्सल वेल्थ का स्टोर हाउस है। हमारे तरह-तरह के कर्जों से हमें मुक्ति दिलाती हैं। अगली हैं धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी हमारे अनाज की देवी हैं। भोजन हमारी बुनियादी प्रॉब्लम है। न्यूट्रिशन देती हैं हमें, स्वास्थ्य देती हैं। कई बार सब कुछ होते हुए भी हम कुछ नहीं खा पी पाते। ये हमें हर तरह के खाने का सुख देती हैं। माँ के आशीर्वाद से स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। इनके भी वरदानों को ग्रहण करें, आशीर्वादों को ग्रहण करें। धैर्य लक्ष्मी, ये हमें बुरे समय का सामना करने की शक्ति देती हैं। देखें हमें असीम साहस व शक्ति का वरदान दे रही हैं। हमें आत्मबल दे रही हैं। गजलक्ष्मी या राजलक्ष्मी, ये भाग्य विधाता हैं।
हमें पावर देती हैं, शक्ति देती हैं और हमें पशुधन देती हैं। पशुओं से मिलने वाली हर तरह की चीजें सब हमें इन लक्ष्मी की कृपा से ही मिलती हैं। संतान लक्ष्मी, फर्टिलिटी, संतान की वरदान देती हैं। संतान का अच्छा स्वास्थ्य, लंबे जीवन का वरदान, संतान का साथ और संतान से मिलने वाला सुख भी यही देवी देती हैं। इनका आशीर्वाद ग्रहण करें। विजय लक्ष्मी या वीर लक्ष्मी, ये हमें अकाल मृत्यु से बचाती हैं। इनके आशीर्वाद से हमारी हर तरह की उलझन, चाहे मन की हो, चाहे तन की हो, उन पर हमें विजय मिलती है। जीवन की सारी बाधाएं दूर करने का वरदान दे रही हैं। जिन पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, समय, परिस्थितियां सब उनके साथ होती हैं। और विद्या लक्ष्मी, ज्ञान की देवी, शिक्षा, ज्ञान, कला कौशल, स्थिरता, सरलता, सब कुछ हमें विद्या लक्ष्मी के आशीर्वाद से मिल रहा है। पूरे मन से इन सब आशीर्वादों को ग्रहण करें, इन सब वरदानों को ग्रहण करें। अष्टलक्ष्मी के वरदान से हमारा मन, हमारा जीवन, हमारा शरीर स्वस्थ, सुखी और आनंदित रहता है। इन दिव्यता की तरंगों को महसूस करें। अपने भीतर देखें, एक अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत शांति को महसूस करें। अब एक लंबी गहरी श्वास लें और अपने आप से मन मन में कहें, मेरे ऊपर अष्टलक्ष्मी माँ की अनंत कृपा है। पूरी तरह से फील भी करते जाएं। कहें, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और स्वस्थ हूँ। मेरा पूरा जीवन सुख व समृद्धि से भरपूर है। मैं स्वयं से और दूसरों से प्रेम करता हूँ या करती हूँ और सम्मान करता हूँ। मैं पूरी तरह से शांत व आनंदित हूँ। अब हम करेंगे माँ लक्ष्मी का आवाहन लक्ष्मी गायत्री मंत्र के साथ और उसके बाद ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उच्चारण के बाद कुछ मिनटों के लिए बिल्कुल शांत मौन में बैठेंगे और इन ऊर्जाओं को फील करेंगे, ग्रहण करेंगे। शुरू करते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम ओम
हर उच्चारण के साथ इस ओम को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें, बढ़ता हुआ महसूस करें। शांत।
आपका मन बिल्कुल शांत है, आनंदित है। माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा आपके ऊपर है। देखें, आपको सुख, शांति और वैभव का आशीर्वाद देकर माँ अदृश्य हो रही हैं। माँ लक्ष्मी की अनंत कृपाओं के लिए उनका धन्यवाद करें। अपने और अपने प्रियजनों के लिए माँ से प्रार्थना करें। दोनों हाथ जोड़ें, करेंगे प्रार्थना। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति, ॐ शान्ति, ॐ शान्तिः। दोनों हाथों को आपस में मिलाएं और इनकी ऊर्जा को अपनी पलकों पर ग्रहण करें। एक बार फिर से दोनों हाथों को मलें और अपने चेहरे पर नीचे से ऊपर ले जाते हुए पूरे शरीर पर इसको ग्रहण करें। और जब आपका मन करे, मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू रेखा जी। थैंक यू रेखा। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा रेखा जी, बहुत सुंदर, बहुत ही रेखा जी, बहुत रिलैक्सिंग था। ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। रेखा जी, बीच बीच में ऐसे लगता है जैसे नींद आ जाती है। हाँ, रिलैक्स हो जाते हैं तो इसलिए रिलैक्सेशन में फिर नींद आती है। रेखा, मेरा तो शुरू में जब आपने कहा ना कि ब्लैक धुआं निकले, तो चारों तरफ से ब्लैक इतने धुएं निकले जैसे आग में से धुआं जो काला निकलता है ना, वैसे। उसके बाद पूरा कमरा गोल्डन हो गया, सिल्वर, मतलब गोल्डन। और मैं खुद ही, मेरा तो पूरा ही शरीर भी गोल्डन, सिल्वर गोल्डन हो गया। ऐसा लग रहा था जैसा हल्दी लगी हुई है। मेडिटेशन करती हो ना काफी, तो हाँ, मैं तो बहुत करती हूँ मेडिटेशन। हाँ, करती हूँ मैं। और अभी भी हाथ भी गर्म था। जब आपने कहा ना हाथ आंखों में लगाओ, तो हाथ भी बहुत गर्म था। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू रेखा। हाँ, बोलिए रेखा जी, जो आपने बीच में लक्ष्मी गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, वो थोड़ा सा मुझे पूरा नहीं समझ में आया। आप प्लीज लिखकर भेजेंगे ग्रुप में? मैं ग्रुप में भेजूंगी। आप सब लोग भी, कोई आपकी फीडबैक है तो ग्रुप में डालिएगा और मैं गायत्री मंत्र भेज दूंगी। अगले हफ्ते अगर भैया भाई दूज होगी 27 की, तो शायद ना हो। अगर 26 की हुई भाव दूज तो कर लेंगे, कुछ कंफ्यूजन है 26-27 में। जी जी, म्यूट कर देती हूँ सबको। मैं ये कह रही थी कि अगले थर्सडे भाई दूज का कंफ्यूजन है कि 26 को या 27 को है। अगर थर्सडे को होगी तो फिर मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, फिर या तो फ्राइडे कर लेंगे या फिर अगले हफ्ते देखेंगे। और अगर 26 को हुई तो करेंगे, ठीक। चलिए, आप लोग अपना फीडबैक ग्रुप में डालिएगा। मेडिटेशन करके ज्यादा बोलने का भी मन नहीं करता। आप सभी को रेखा, एक रिक्वेस्ट है,
अगर आप फ्राइडे थर्सडे की जगह और दिन रख लो, 26 को नहीं रखो तो, अगर कंफर्टेबल है तो। हाँ हाँ, वो मैंने मैसेज डाल दूंगी, ग्रुप में डाल हाँ, दूंगी। क्योंकि हवन है उसका ना, बिटिया का। ओके ओके। हाँ, तो मेरे को वहां जाना होगा। आप भी दोबारा से दादी बने हो, आपको भी बहुत बहुत हाँ बधाई। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू रेखा। ओके, चलिए आप लोग अपने ग्रुप में मैसेज वो डाल दीजिएगा, जो भी आपको कुछ का फीडबैक देना है या कुछ पूछना है या कमेंट डालना है, वो गायत्री मंत्र में डाल दूंगी। थर्सडे को ही है भैया दूज। थर्सडे को ही ना, तो हाँ। फ्राइडे को करा देंगे मेडिटेशन। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है ठीक है। चलिए आप सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली मैडम, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हैप्पी बहुत बहुत दिवाली। धन्यवाद। थैंक बहुत सबको बहुत हैप्पी दिवाली जी, सबको हैप्पी सबको दिवाली। मुबारक हो। थैंक यू। दिवाली सबको मुबारक।